हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें अभी 11th क्लास का अकाउंट चल रहा है। बाद में हम बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे 11th के, और साथ में 12th का अकाउंट और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी भी पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, और एसएससी CGWO के लिए भी हम क्या करा रहे हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, जनरल एंट्रीज कुछ पास करी थी, कुछ 8-9 जनरल एंट्रीज थी। वो हमने सीखा था कि कुछ ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है गाइस, उसमें हमने ज़्यादातर ट्रेडिशनल रूल लगाया था। ट्रेडिशनल रूल कौन कौन सा है? पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बनता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या बनता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या बनता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है गाइस, और एक और अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच, जिसमें क्या होता है, एसेट और एक्सपेंसेस जब भी ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, एसेट और एक्सपेंस जब भी ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अगर ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होंगी तो डेबिट होगा। ठीक है गाइस, ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच। अब ये जो क्वेश्चन हम जो लगाएंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। ठीक है गाइस, पढ़ते हैं क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज। सबसे पहले हमें क्या बनानी है? जनरल एंट्रीज देनी है। उसमें नेचर ऑफ अकाउंट बताना है कि भाई वो बताओ वो कौन सा अकाउंट है, एसेट है या लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस या रेवेन्यू। जो 5 थे मॉडर्न अप्रोच में, 5 वो थे, उनमें से हमें बताना है कि क्या है। डायरेक्शन ऑफ चेंज, उसमें फिर बताना है कि डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। और अप्रोप्रिएट रूल, उसमें फिर क्या रूल लगाए, इंक्रीज इन एसेट वाला लगाए, डिक्रीज इन एसेट वाला लगाए, कौन सा लगाए। ठीक है, वो चीज़ हमें रूल बताना है। ठीक है गाइस, मैंने परफॉर्मा बना के तैयार कर रखा है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट, नेचर ऑफ अकाउंट, डायरेक्शन ऑफ चेंज और अप्रोप्रिएट रूल, यही हमसे पूछा उसने। ठीक है, अप्रोप्रिएट और रूल को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जगह थोड़ा स्पेस कम है इसमें। सबसे पहले एंट्री पढ़ते हैं गाइस। नितिन इन्वेस्टेड, पहले को पूरा 1 मिनट में दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। अभी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है ये क्वेश्चन, एक हल्की सी झलक मार लेते हैं। ठीक है, अब पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक। चेक से कितना लेके आया? 5 लाख टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, पहली एंट्री क्या बोल रहा है? सबसे पहले देखो, जब भी तो हमें ये क्या देखना है, कुछ आया या गया, हमें पहले ये नहीं देखना। ठीक है, पहले तो हमें ये जनरल एंट्री पास करनी है। पहले हमें जनरल एंट्री पास करनी है, क्या आया क्या गया, हम पहले यहीं से ही देखेंगे। ठीक है, और फिर उसमें उसके बाद हम मॉडर्न रूल लगाएंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले इसने कैश इन्वेस्ट करा, कितना? 50,000। जब कैश इन्वेस्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा? कैश आएगा। ठीक है, और एक हमारी नई लायबिलिटी बन जाएगी कैपिटल की। तो एंट्री क्या होगी? जब भी कैश आया तो हमारे पास व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश आया हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, और क्या क्या बन गई हमारी? एक कैपिटल बन जाएगी, टू कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इसने, कितने से? 50,000। ठीक है गाइस, बीइंग, नरेशन लिखना ही है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। चाहता तो इसमें मैं मर्ज करके एक ही ट्रांजेक्शन में दिखा देता दोनों को, और साथ के साथ उसने क्या करा है? चेक लेके आया तो चेक से हमारा क्या होगा? बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, एक बार 50,000 से कैश लेके आया और 5 लाख का चेक लेके आया। तो चेक लेके आया तो क्या होगा? ठीक है, अच्छा, ये तो हमने एंट्री करना सीखा ट्रेडिशनल रूल से कि क्या आया क्या गया। ठीक है गाइस, मगर अब बताओ, अगर हम मॉडर्न अप्रोच करें
तो कैश क्या है हमारे पास? कैश क्या कहलाती है? एसेट। कैपिटल क्या कहलाती है हमारी? लाइबिलिटी। ठीक है गाइस। बैंक क्या है हमारी? एसेट। कैपिटल क्या है हमारी? लाइबिलिटी। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आया? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताओ। एसेट यहाँ पे क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? डेबिट हुई है। एसेट हमेशा देखो, सबसे पहले तो देखो एसेट का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और कैपिटल अकाउंट क्यों डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है बताइए? डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने से एक तो हमारे पास कैश आया, कैश आया तो हमारी एसेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मगर जब कैश आया उसके साथ साथ हमारे पास उतने की क्या हो गई है? उतने की कैपिटल भी हमें बढ़ गई है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। क्या बन गई? हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। इसको लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं। इसको लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों में रूल एक ही चलता है। ठीक है गाइस? ठीक है, तो कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैश आया तो हमारे पास एसेट इंक्रीज हुई, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट होता है, तो इसलिए कैश डेबिट हुआ। कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि कैपिटल क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है या कैपिटल है, और कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल क्या बोलता है? इंक्रीज इन कैपिटल और लाइबिलिटी क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल और लाइबिलिटी डेबिट। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है तो इसलिए क्रेडिट कर दिया हमने। ऐसे इसमें, ठीक है गाइस, इंक्रीज इन एसेट डेबिट हुआ है। एसेट, बैंक अकाउंट क्या है हमारा? एसेट है। और डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि बैंक में पैसा आने से हमारी बैंक क्या हो गया? बढ़ गया है, तो इसलिए इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ये रूल लगा है। अच्छा, कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ है? क्योंकि 5 लाख को कैपिटल लेके आया, उससे क्या हो गई है? कैपिटल इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा गाइस? हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऐसे इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा? सॉरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ऐसे यहां पे चलेगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है गाइस, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़िए। ही डिपॉजिट 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक, यानी इसने क्या करा? ही डिपॉजिट 5,000 कैश आउट ऑफ कैश इन बैंक, यानी जो कैश पड़ा था उसमें से उठा के बैंक में जमा कर दिया। जो हमारे पास कैश पड़ा था उसमें से 5,000 निकाल के बैंक में जमा कर दिया। तो देखो क्या आया क्या गया, पहले हमें ये देखना है। जो हमारे पास से क्या चला गया? जब हमने बैंक में जमा करा तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट, और जब कैश चला गया तो हमारे बैंक में पैसा आया, तो बैंक क्या हुआ? बैंक के अंदर हमारे पास आया तो क्या हो गया? बैंक हमारा बढ़ जाएगा। क्या आया हमारे पास? व्हाट्स कम्स इन? बैंक में पैसा आया। और क्या चला गया हमारे पास? व्हाट गोज आउट? कैश हमारे से चला गया। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, थोड़ा लाइन मार दें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मिक्सअप ना हो ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बैंक में पैसा जमा कराया कैश में से, तो क्या चला गया? कैश चला गया। और क्या बढ़ गया हमारा? क्या आया हमारे पास? बैंक हमारे पास बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 5,000। 5,000। बैंक क्या है हमारी? एसेट है। कैश क्या है? ये भी हमारी एसेट है। कौन सा मॉडर्न रूल लगेगा? तो कौन सा रूल लगेगा? बैंक क्यों डेबिट हुआ है? जब बैंक में पैसा जमा हुआ है तो हमारा बैंक क्या होगा? इंक्रीज होगा। बैंक में पैसा जमा कराए तो इंक्रीज होगा। और कैश में, कैश क्या हो गया? हमने जमा करा दिया है किसमें? बैंक में, तो हमारे पास से कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा हमारे से? डिक्रीज हो जाएगा।
और रूल क्या लगेगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है गाइस, समझ में आया। रूल एंट्री क्या करना है हमें, एंट्री पास करते हुए सबसे पहले देखना क्या आया क्या गया हमारे पास। कैश चला गया और बैंक हमारा आ गया, बैंक बढ़ गया हमारे पास, बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलते हैं, दोनों एसेट हैं। बैंक क्यों डेबिट हुआ, बैंक इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ गया, यानी इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। और कैश क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। और ये क्या है, एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट कौन सा रूल बोलता है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। ठीक है गाइस, ये भी एक हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक गाइस, थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करने में क्लियर करिएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ो गाइस। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश, यानी कैश में हमने परचेज करे, गुड्स को परचेज करे। मैंने बताया था गुड्स कुछ चीज़ नहीं होती, गुड्स जो भी परचेज होगा तो परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल होगा तो सेल अकाउंट में जाएगा। हमने कैश में परचेज कराया तो हमारे को इतना तो पता है हमारे हाथ से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, परचेज, क्योंकि परचेज करें हमने गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के करें भाई, 5,000 के। कितने के, 5,000 का डेबिट, 5,000 का क्रेडिट। परचेज क्या है हमारे लिए, एसेट है, खर्चा है, इनकम है, क्या है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। खर्चा, अगर हम किसी चीज़ को खर्चा करेंगे तो उससे वो क्या होगा, हमारा वो खर्चा इंक्रीज हो जाएगा। उस खर्चे को कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो रूल कौन सा लगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। और इसमें क्या लगा है, एसेट डिक्रीज हुई तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है गाइस, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो, जब भी हमने माल परचेज करा तो हमारे पास से कैश में परचेज करा तो क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया, तो कैश को तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट क्या होगा, परचेज करा तो डेबिट है, परचेज होगा 5,000। मॉडर्न रूल देखा जाए तो मॉडर्न रूल के हिसाब से परचेज क्या है, एक्सपेंस है, कैश क्या है, एसेट है। परचेज करने से हमारा खर्चा क्या हुआ है, एक्सपेंस बढ़ा है, और कैश देने से हमारी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो कौन सा रूल लगेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसिव डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आया। इसको भी हम थोड़ा सा एक लाइन मार देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो सारा। फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं गाइस हम। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, पढ़िए। परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2.5 लाख बाय चेक। हमने बिल्डिंग परचेज करी और चेक दे दिया, तो क्या आया हमारे पास, बिल्डिंग आई और बैंक चला गया, कैश नहीं बैंक चला गया, यानी चेक दे दिया तो हमारा बैंक अकाउंट होते से चला गया। तो क्या क्या आया हमारे पास, बिल्डिंग आई, क्या चला गया, बैंक। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो व्हाट्स कम्स इन, बिल्डिंग क्या हुआ, आई है हमारे पास, तो ये तो हो जाएगी डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, कैश नहीं, कैश नहीं दिया इस बार हमने, क्या करा है, चेक दिया है, तो क्या चला गया हमारा, बैंक चला गया। कितने से, 2.5 लाख से चला गया। अब इसे मॉडर्न अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग क्या है, एसेट है, बैंक क्या है, एसेट है। बिल्डिंग जब हमारे पास आई तो एसेट हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। जब हमने पेमेंट करी बैंक में से तो वो बैंक से हमारा क्या होगा, एसेट, बैंक क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। तो कौन सा रूल लगेगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डिक्रीज इन एसेट कौन सा है, रूल क्या बोलता है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है गाइस, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई
दिक्कत नहीं है। मैं नरेशन इनमें लिखना भूल गया हूँ, नरेशन लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, साथ ही साथ आगे वाले क्वेश्चन में लिख देंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा था ना हमने, और यहाँ पे क्या था, बीइंग कैश ट्रांसफर टू बैंक, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा 4 ट्रांजेक्शन। अब हम कौन से ट्रांजेक्शन करेंगे, 5th ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है गाइस। 5th ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़िए। देखिए 5th ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम MS हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कैश लिखा ना चेक लिखा, तो इसका मतलब हम क्या करें, समझेंगे कि हमने MS मैसर्स हरी एंड कंपनी से माल उधार पर लिया है। तो परचेज करा, सबसे पहले परचेज करा हमने, क्या करा, उसे परचेज करा उधार पर। तो सबसे पहले हमारे पास आया क्या गया, परचेज गुड्स हमारे पास आए, गुड्स हमारे पास आए, तो उन गुड्स जो हमारे पास आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, या तो भाई कैश पेमेंट करते तो कैश होता, बैंक से पेमेंट करते तो बैंक होता, मगर किसको पेमेंट, किसको अभी हमने करी नहीं, किसको नहीं करी, मैसर्स एंड कंपनी को। और वो क्या है, मैसर्स क्या नाम है उसका, हरी एंड कंपनी। मैं सिंपल लिख देता हूँ, हरी एंड कंपनी अकाउंट। अब सोचो परचेज क्या है, कितने कितने से हुआ है गाइस, 1 लाख से, 1 लाख से डेबिट और 1 लाख से क्रेडिट। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। हरी एंड कंपनी क्या है हमारे लिए, अभी इनका पैसा हमें देना है, तो ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। अब परचेज करा है तो खर्चा क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज हुआ है। हरी एंड कंपनी एक नई लायबिलिटी बन गई है, क्या बन गई है, जिनका पैसा हमें देना है, वो क्या है, एक नई लायबिलिटी है, तो ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज हो गई है। पहले जनरल एंट्री ध्यान से समझिए, ये बाकी ये तो चीज समझने बाद की बात है, मॉडर्न अप्रोच समझ में आए ना आए, जनरल एंट्री समझ में आनी चाहिए। हमने परचेज करा उधार पर, ठीक है। परचेज तो दो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश बैंक हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उधार कैश में और बैंक में हमने परचेज करानी है। जरूर किस पे करा है, हमने उधार पे खरीदा है, तो उधार पे खरीदा है तो क्या क्या बन जाएगा वो हमारा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, हरी एंड कंपनी क्रेडिटर है इसमें हमारा, ठीक है। और इसमें रूल क्या लगा सकते हैं हम, मॉडर्न रूल क्या लगा सकते हैं, सॉरी ट्रेडिशनल रूल क्या लगा सकते हैं हम इसमें, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और इसमें क्या लगा सकते हैं, परचेज अकाउंट, परचेज क्या है, खर्चा है, ऑल द एक्सपेंस, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट कर दिया हमने एक्सपेंस को और क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगा दिया। बट अगर हम मॉडर्न अप्रोच से चले, मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलती है, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, इसमें क्या करो, ट्रांजैक्शन को डिवाइड करो। तो परचेज क्या है हमारे लिए, खर्चा है। हरी एंड कंपनी, इसके अभी हमें पैसे देने हैं, तो ये क्या है हमारी, लाइबिलिटी है। परचेज करने से हमारा खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। हरी कंपनी के उधार लिया हमने, उधार पे माल, तो ये भी क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। यही हमारा रूल है, ठीक है गाइस, समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, 5वीं ट्रांजेक्शन तक, आई थिंक 5वीं ट्रांजेक्शन को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे 6th ट्रांजेक्शन। 6th ट्रांजेक्शन पढ़िए, सोल्ड गुड फॉर कैश। उसने लिख दिया कि हमने माल बेच दिया कैश में 50,000 में। तो जब भी देखो माल बेचा तो हमारे पास क्या आया, क्या गया, तो कैश तो आ गया, क्या आ गया हमारे पास, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, हमने बेचा है, किस में बेचा है, सेल्स करा है, हमने क्या करा है, सेल्स करा है, तो सेल्स करा है तो क्रेडिट होगा। क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट होगा, मॉडर्न सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच से कनेक्ट, सॉरी कितने का है, 50,000 का।
ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा जाए तो क्या होगा, बताइए गाइस। ट्रेडिशनल अप्रोच, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, कैश हमारे पास आया, डेबिट कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, सेल्स हमारी इनकम है। इनकम को क्या कहते हैं, क्या रूल बोलता है, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वाला रूल हो गया, हमारा मिक्स रूल हो गया, ठीक है। मॉडर्न वाला, सॉरी ट्रेडिशनल वाला। अब मॉडर्न रूल क्या बोलता है, हमें पहचानना पड़ेगा कौन सी एसेट है, कौन सा खर्चा, कौन सा क्या है। तो कैश क्या है हमारी, जल्दी बताइए, कैश क्या है, एसेट दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए। सेल क्या है हमारी, रेवेन्यू या इनकम कहलाएगी। अच्छा, कैश आने से हमारी एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैश आने से हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और सेल करने से, जब हम अपनी सेल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, सीधी सी बात है, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो देखो, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, हमने डेबिट कर रखा है। इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो हमने इसको सेल्स को क्रेडिट कर रखा है, यानी कि हमने एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल रूल लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उससे किससे कंपेयर करके देख रहे हैं, मॉडर्न रूल से कंपेयर करके देख रहे हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन करी है बिल्कुल ठीक करी है या नहीं करी है, ठीक है गाइस। कितना समझ में आया, यहाँ तक हमारी 6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। कोई दिक्कत गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। 7 ट्रांजेक्शन पढ़िए गाइस। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश एंड कंपनी 25,000, यानी 25,000 का उधार माल बेचा हमने। अभी तो कैश माल बेचा, जब उधार माल बेचा तो हमारे क्या बन जाएंगे भाई, सबसे पहले तो क्या आया क्या गया भाई, हमारे पास से गुड्स चले गए, हमारे हमने बेचा तो हमारे पास से क्या चले गए, गुड्स चले गए। तो गुड्स चले गए हमारे पास से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टू सेल्स अकाउंट। क्या कैश आया, नहीं जी कैश भी नहीं आया। क्या चेक दिया हमें, नहीं जी चेक भी नहीं दिया। भाई किसको दिया हमने, डेट किसी रमेश को बेच दिया, किसी रमेश को बेच दिया। रमेश क्या है अब हमारा, डेटर, रमेश क्या है, डेटर है। और रूल क्या है इसमें, ट्रेडिशनल, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट सेल्स क्या है, इनकम, इनकम का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। कितने से हुआ ये सारा, 25,000, ठीक है। 25,000 और 25,000, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंट। अगर हम ये मॉडर्न रूल के अप्रोच के हिसाब से चले तो हमें क्या पहचानना पड़ेगा, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम या रेवेन्यू है हमारी। रमेश एंड कंपनी क्या है, जिसको माल हम उधार पर देते हैं, जिसको हम उधार पर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। और डेटर क्या होती है हमारी, एसेट्स होती है। डेटर्स क्या होती है हमारी, एसेट्स होती है, ठीक है गाइस। सेल्स क्या है हमारी, इनकम है, इनकम बोले तो रेवेन्यू है। अब देखो अगर हम किसी डेटर्स को उधार पर माल बेचेंगे तो वो डेटर घटेंगे या बढ़ेंगे, सीधी सी बात है बढ़ जाएंगे डेटर उतने से। भाई किसी को उधार पे माल बेचा तो हमें उससे कितने पैसे लेने, मान लो पहले उससे 100 रुपये लेने थे और 500 रुपये का और उधार माल बेच दिया, तो अब उससे हमें कितने लेने हैं, 600 रुपये। तो कितने यानी बढ़ गया ना, जैसे ही जब माल उधार देते हैं तो डेटर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटर बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। जैसे ही सेल्स करी तो हमारी रेवेन्यू भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया गाइस, 7 ट्रांजेक्शन को तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं वो नहीं लिखवा रहा, नरेशन आप खुद लिख लेना, क्योंकि मैंने बताया था अपनी लैंग्वेज यूज़ करना। बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश, ठीक है, बीइंग कैश सेल, ठीक है, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी, ठीक है गाइस। वो मैं लिखवाऊंगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम रह जाएगा नहीं तो। 8वां क्वेश्चन, मिस्टर रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स। उसने क्या कर दिया, कुछ डिफेक्टिव माल था उसमें से 5,000 का माल हमें
वापस कर दिया। ठीक है, अब जब हमने सेल करी थी तो टू सेल कर दिया था, अब वापस आ गया तो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई? अब देखो क्या आया और क्या गया भाई। हमारे पास क्या आ गया? हमारा माल वापस आ गया। हमारा माल वापस आ गया। व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो माल वापस आने को क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। माल वापस आने को क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? किसने दिया है? रमेश एंड कंपनी ने। क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द, जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रमेश कौन है? गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। कितने का माल वापस करा है? 5,000 का माल वापस करा है। अगर हम इसे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें, सेल्स रिटर्न क्या है हमारे लिए? जल्दी बताइए क्या है? सेल्स क्या थी हमारे लिए? रेवेन्यू थी। क्या थी? सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू थी। सेल्स तो रेवेन्यू ही होता है हमेशा। रमेश एंड कंपनी क्या था हमारे? डेटर्स थे। डेटर्स बोले तो एसेट्स थी हमारी। अब जब सेल्स रिटर्न यानी कि जो हमने सेल करी थी वो वापस आ गई तो हमारा रेवेन्यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। एसेट थी, रमेश एंड कंपनी क्या थी हमारी? एसेट थी। अब उसने हमें उतने से 5,000 का माल वापस कर दिया तो हमारी एसेट क्या होगी? डिक्रीज हो गई। तो अब बताओ क्या रूल लगा? डिक्रीज इन रेवेन्यू। डिक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है? डेबिट। और डिक्रीज इन एसेट क्या क्या होता है गाइस? क्रेडिट। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच है। नॉर्मल अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने क्या सीखा? क्या आया क्या गया? व्हाट्स कम्स इन सेल्स रिटर्न। क्या गया हमारे पास? आ गया तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट कर दो सेल्स रिटर्न। क्रेडिट किसको करना है? रमेश एंड कंपनी से जो आया है हमारे पास। क्यों आया सेल्स रमेश एंड कंपनी? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन। और इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है? रेवेन्यू है और ये एसेट है। जब माल हमारा वापस आया है तो हमारा रेवेन्यू क्या हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा। और एसेट हमारी क्या होगी? रमेश से जो डेटर्स है वो उतने से कम हो गए होंगे। ठीक है गाइस, नरेशन में लिखवा नहीं रहा, नरेशन आप खुद लिखना। ठीक है, नरेशन लिखना इतनी दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है जनरल एंट्री पास करना। 9th क्वेश्चन, 9th पार्ट पढ़ते हैं इसका। ठीक है, 9 पॉइंट। गुड्स रिटर्न बाय रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है? गुड्स जो रिटर्न करे गए थे एमएस एंड कंपनी रिटर्न टू एमएस एंड हरी कंपनी। हमने जरूर किससे माल परचेज करा होगा? जो हमने रमेश वाले ने जो सेल्स रिटर्न करा था हमने वो वापस किसको कर दिया? हरी एंड कंपनी को वापस कर दिया। कि भाई पहले तो हमने उससे परचेज करा, हमने क्या करा था? हरी एंड कंपनी से उधार पे परचेज करा और उसको उठाकर रमेश को बेच दिया। रमेश ने हमें वापस कर दिया, हमने उठे वापस दोबारा से हरी को वापस कर दिया। समझो चेन को, समझो। पहले हरी से हमने खरीदा, बिजनेस ने किसको बेचा? रमेश को बेचा। अब रमेश ने पहले हमें वापस करा बिजनेस को, अब हम किसको वापस करेंगे? हरी को वापस करेंगे। अब हमने किसको वापस कर दिया? जो 5,000 का माल था कितने में वापस कर दिया? 4,000 की जिसकी कॉस्ट थी वो हमने उसको वापस कर दिया। जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 4,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, जब हम वापस करेंगे तो जब हमने परचेज करा था तो पहले परचेज, अब उस परचेज को वापस करेंगे हरी को तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। हमारे पास से क्या चला गया? परचेज चला गया तो क्या कहलाएगा? टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न क्या चला गया भाई? जो हमने जो परचेज करा था वो हमने वापस कर दिया। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। डेबिट किसको करें? हरी एंड कंपनी को, क्योंकि ये क्या है? रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि इसने माल रिसीव करा है तो डेबिट द रिसीवर। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 4,000। समझ में आया ट्रेडिशनल रूल? हमारे पास से क्या चला गया? व्हाट गोज आउट? जो हमने परचेज करा था वो वापस कर दिया तो नया नाम क्या बन गया उसका? टू परचेज रिटर्न। ठीक है गाइस, ऐसे ही हरी एंड कंपनी को डेबिट क्यों करा? डेबिट द रिसीवर 4,000।
दो अकाउंट हमें यही देखना सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन में, कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले ये देखना हमें। ठीक है गाइस। अच्छा, अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें, हरियाणा कंपनी क्या थे हमारे, क्रेडिटर थे। हरियाणा कंपनी क्या थे हमारे, जिनसे हमने माल उधार पे लिया था, क्रेडिटर थे। क्रेडिटर क्या कहलाते हैं हमारी, लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या कहलाते हैं हमारी, लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न क्या है हमारा, परचेज क्या था हमारा, खर्चा था। ठीक है। अब लाइबिलिटी क्या है हमारी, हमने उसके 4,000 का माल वापस कर दिया, तो लाइबिलिटी क्या हुई होगी हमारी, डिक्रीज हुई होगी। ठीक है। परचेज रिटर्न, हमारा कोई जो खर्चा था वो हमने वापस कर दिया, तो खर्चा भी क्या हो गया होगा हमारा, कम हो गया होगा। तो रूल क्या लगेगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है गाइस, डेबिट। ठीक है। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है, क्रेडिट। देखो सही रूल लगा हुआ है ना, इसी के हिसाब से हमने एंट्री बिल्कुल ठीक करी है। एंट्री आप खुद, वो नरेशन आप खुद लिख लेना, उसके लिए मैं जगह नहीं स्पेस छोड़ रहा। पहली बात बताइए गाइस, ये समझ में आया। 9th जो ट्रांजैक्शन थी, क्यों परचेज रिटर्न क्रेडिट करा, क्योंकि पहले परचेज क्या था हमारे पास, खर्चा था, वो हमने उसको क्या कर दिया, वापस भेज दिया, बट गोज आउट, क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा, हरियाणा कंपनी। ठीक है ना। 10वां पॉइंट पढ़िए गाइस, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। स्टाफ को क्या कर दिया, सैलरी पे कर दी चेक के थ्रू। तो जब चेक के थ्रू करी तो हमारे पास से क्या चला गया भाई, चेक चला गया, यानी कि बैंक चला गया। क्या पेमेंट करी, सैलरी पेमेंट करी। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व करे थे इसमें, सैलरी और बैंक। कितना पे करा हमने, 15,000 पे किया। ठीक है गाइस। सैलरी क्यों डेबिट करा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से चला गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सैलरी क्या है, खर्चा है। बैंक क्या है मॉडर्न इसके हिसाब से, एसेट है। खर्चा जब हमने पेमेंट करी है तो खर्चा क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हुआ है। बैंक एसेट को जब हमने कैश बैंक से पेमेंट कर दिया तो हमारी क्या हुआ है, बैंक डिक्रीज हो गई है एसेट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है गाइस, डेबिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है गाइस, क्रेडिट। ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच से भी हो गया और हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हो गया। ट्रांजेक्शन कोशिश करो ट्रेडिशनल अप्रोच से पास करने का, और उसको फिर उसका मीनिंग निकालो मॉडर्न अप्रोच से। क्या मैं मॉडर्न अप्रोच से ये समझ में आया, दोनों एंट्री करवाता चलो इस वाले क्वेश्चन में। 11वां पढ़ो, पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ नितिन। नितिन है कौन, पहली बात तो भैया पहले तो यही देखो, नितिन क्या है, ओनर है। नितिन क्या है, ओनर है, यानी कि प्रोपराइटर है। अब क्या करा है, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस ऑफ नितिन 10,000 बाय चेक। चेक से उसकी हमने क्या कर दी भाई, पेमेंट कर दी नितिन की। तो हमारे पास से सबसे पहले गया क्या, टू बैंक, बैंक चला गया। डेबिट किसको करें, अब भी जब भी बताओ, जब भी मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। कितने से होगा भाई, 10,000 का है तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। क्यों डेबिट क्रेडिट हुआ है, हम व्हाट गोज आउट क्या चला गया हमारे पास से, बैंक चला गया। और ड्राइंग क्या है, ड्राइंग क्या है एक तरीके से बिजनेस के लिए, तो कैपिटल से डिक्रीज होगी। कैपिटल क्या होगी उसकी, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। ड्राइंग एक तरीके से हमारे लिए क्या कहलाएगा, बताइए गाइस, क्या है ड्राइंग हमारे लिए, एक तरीके से कैपिटल का पार्ट है, एक तरीके से कैपिटल का पार्ट है। ठीक है। और बैंक क्या है हमारी, एसेट है। और जब भी कैपिटल ड्राइंग हमने करा तो ये क्या होगा, ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगी। एसेट हमारी पेमेंट करने से घटेगी या बढ़ेगी, डिक्रीज होगी।
अब फॉर्मूला क्या बनता है, डिक्रीज इन कैपिटल। डिक्रीज इन कैपिटल क्या बनता है फॉर्मूला, डेबिट होता है। देखो हमने इसे डेबिट कर रखा है। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट, मॉडर्न रूल क्या बोलता है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो देखो हमने बैंक को क्रेडिट कर रखा है। ठीक है गाइस, ये था हमारा 11वां पॉइंट। थोड़ी वीडियो आज लंबी हो जाएगी गाइस, 20 पॉइंट्स हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 12वां पॉइंट देखिए गाइस, 12वां पॉइंट क्या बोल रहा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ 1000। हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के कितने पे कर दिए भाई, 1000 रुपये पे कर दिए। जब 1000 रुपये पे करें, कैश में करें ना, तो हमारे पास से क्या चला गया, सबसे पहले व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। देखो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, एक तो कैश है और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। दो अकाउंट इन्वॉल्व है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और कैश। ठीक है, तो कैश तो क्रेडिट होगा क्योंकि जो हमारे पास से चला गया वो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट क्यों है, क्यों डेबिट हुआ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गाइस बताइए, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट हो गया। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है गाइस, ये तो हो गया ट्रेडिशनल रूल, ये तो ट्रेडिशनल हो गया। अब हमें मॉडर्न रूल के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है हमारे लिए, खर्चे हैं। कैश क्या है, एसेट है। ठीक है, तो अब जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करेंगे तो हमारी एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एसेट हमारी क्या हो जाएगी, पेमेंट करने से डिक्रीज हो जाएगी। और रूल क्या बोलता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या बोलता है, डेबिट। और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा 12th ट्रांजेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होगी हमारी 12वीं ट्रांजेक्शन। अब 13वीं ट्रांजेक्शन देखिए, पेड टेलीफोन चार्जेस 500 इन कैश। टेलीफोन चार्जेस पे कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करे ऐसे ही टेलीफोन चार्जेस पे करे। तो हमारे पास से सबसे पहले क्या चला गया, व्हाट गोज क्रेडिट, कैश चला गया जी। तो व्हाट गोज क्रेडिट, तो कैश को तो क्रेडिट किया, डेबिट किसको करें, टेलीफोन चार्जेस। बस सिंपल सा, टेलीफोन चार्जेस कर दो इसको। टेलीफोन चार्जेस डेबिट क्यों किया, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। और कैश को क्रेडिट क्यों किया, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। कितना कितना है, 500 है, तो 500 है। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से टेलीफोन चार्जेस क्या है हमारे, एक्सपेंस। कैश क्या है हमारी, एसेट। टेलीफोन चार्जेस जब पे करे तो हमारे एक्सपेंस क्या हो गए, खर्चे बढ़ गए। कैश जब दिया तो हमारी एसेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो रूल क्या बोलता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या बोलता है, ये तो सेम ऊपर वाला ही है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये होगी हमारी 13th ट्रांजेक्शन। अब हम 14 ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे अपनी, जरा ध्यान से पढ़िए 14 ट्रांजेक्शन। बोट ऑफिस फर्नीचर फॉर परचेजर अगेंस्ट चेक, यानी कि हमने चेक से फर्नीचर परचेज करा। तो हमारे पास क्या आया, व्हाट्स कम्स इन, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या चला गया, कैश तो नहीं गया, क्या किया हमारे पास से, चेक गया, तो यानी कि बैंक चला गया। बैंक यानी हमारा कम हो गया, कितने से कम हुआ, 25,000 से कम हो गया। ठीक है गाइस, ये तो समझ में आया। ट्रेडिशनल अप्रोच में तो बहुत आसान हो गया, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। फर्नीचर आया, बैंक चला गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मगर उसके हिसाब से देखा जाए, मॉडर्न के हिसाब से फर्नीचर भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। फर्नीचर आया तो हमारी एसेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जब हमने बैंक से किसी को पेमेंट करी है तो हमारी एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये होगी हमारी 14th ट्रांजेक्शन। 15 ट्रांजेक्शन पढ़िए गाइस। 15वीं ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेड मिस्टर हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट 50,000 बाय चेक।
यानी कि उसको हमने कितनी पेमेंट कर दी, 50,000 की पेमेंट कर दी हरियाणा कंपनी को। हरियाणा कंपनी से क्या था, जिससे हमने परचेज करे थे गुड्स। अब हमने पेमेंट करी है तो हमारे पास किससे पेमेंट करी, चेक से या उससे, चेक से करी है। तो हमारे पास से क्या चला गया, बैंक तो चला गया, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है जी। किसको पेमेंट करी है, हरियाणा कंपनी को। हरियाणा कंपनी को डेबिट कर दो। क्यों करा हमने हरियाणा कंपनी को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। कितने से, 50,000 से हमने करा, क्योंकि हमने पहले से परचेज करा था ना, उसी की एंट्री है। ये तो हो गया सिंपल। मगर अगर हम उसके हिसाब से देखें, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें, हरियाणा कंपनी क्या थे हमारे, क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले तो क्या थी हमारी, लाइबिलिटी थी। बैंक क्या थी हमारी, एसेट थी। अगर हमने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी है तो वो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। एसेट हमारी, बैंक में से पैसा दे दिया है तो हमारी एसेट भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या है रूल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होता है, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है रूल, मॉडर्न अप्रोच में क्रेडिट होता है। देखो हमने क्रेडिट कर रखा है। तो ये होगी हमारी 15th ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है गाइस। अब हम करेंगे अपनी 16 ट्रांजेक्शन। 16 ट्रांजेक्शन पढ़िए, क्या बोल रहा है, रिसीव फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी कौन है, जिसको हमने माल उधार पर दिया था। हमने पीछे क्या है, जिसको माल हमने उधार पर बेचा था, उसने हमें क्या दे दिया, 15,000 से चेक दे दिया। तो चेक दे दिया तो हमारे पास क्या आ गया, चेक आ गया। तो यानी हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। किससे मिला, टू रमेश एंड कंपनी। क्यों रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट क्यों करा जी, क्रेडिट द गिवर, और व्हाट्स कम्स इन डेबिट। कितने का, 15,000 का। ये तो भाई ट्रेडिशनल से तो एंट्री बहुत जल्दी पास हो गई। मगर हम अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो पहले बैंक क्या है हमारी, एसेट है। रमेश क्या था, डेटर था। डेटर भी क्या होता है हमारा, जिससे पैसा लेना होता है, वो भी क्या होता है, एसेट है। जब बैंक में हमें पैसा मिला तो हमारी एसेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। जब किसी डेटर ने हमको पेमेंट कर दी, पहले 500 के डेटर पड़े थे, उसमें से उसने 200 के हमें पेमेंट कर दी, तो कितने के बचे, 300 के। तो यानी क्या हो गए, डेटर डिक्रीज हो गए। अब देखो, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। देख लीजिए रूल बिल्कुल एकदम हमारा रूल के हिसाब से बिल्कुल हमने सही, ट्रेडिशनल वाला भी सही चल रहा है और मॉडर्न के हिसाब से भी बिल्कुल सही चल रही है हमारी एंट्रीज। ठीक है ना गाइस। अब 17वीं ट्रांजेक्शन पढ़िए। 17वीं ट्रांजेक्शन क्या करिए, प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद एमएस मैसर्स अभी एंड सन्स। अभी एंड सन्स को हमने कितने का ऑर्डर दे दिया, 2 लाख का ऑर्डर दिया, और पेड देम 20,000 बाय चेक एज एडवांस। और उनको क्या कर दिया हमने, 20,000 का एडवांस पे कर दिया। बैलेंस टू बी पेड ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। मगर अभी तक हमारे पास माल नहीं आया गाइस, ध्यान रखना, अभी तक हमारे पास माल नहीं आया है। जब माल आया ही नहीं है तो हमने तो ऑर्डर करा है ना 2 लाख का। जब ऑर्डर करा है तो पहले तो ट्रांजैक्शन होगी, जब भी तो एंट्री होगी। तो 2 लाख की तो एंट्री हो नहीं सकती, ठीक है ना। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक उसकी एंट्री नहीं होगी। तो हमने क्या करा है, मगर 20,000 का एडवांस जरूर कर दिया पे। जब एडवांस दिया है तब तो हमारे पास से क्या चला गया है, बैंक चला गया है। उतने का हमने क्या दे दिया था उसे, चेक दे दिया था 20,000 का। ये तो समझ में आ गया जी, बैंक को क्रेडिट कर दिया आपने। मगर डेबिट किसको करें, किसको दिया है, अभी एंड सन्स को दिया है। किसको दिया है, अभी एंड मैसर्स लिख लेना, अभी एंड सन्स अकाउंट डेबिट। क्यों, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने करा, 20,000, अभी एंड सन्स डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट, बैंक क्यों क्रेडिट करा है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। ठीक है गाइस। चलिए 20,000। अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो पहले तो देखो अभी एंड सन क्या है ना, तो अभी हमारे लिए क्या है, अब हम कैसे पता नहीं अभी एंड सन क्या है हमारे लिए, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है। देखो ध्यान से समझो, अगर हम किसी बंदे को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, हम उससे कभी भी पैसा मांग सकते हैं वापस। जब कभी भी किसी से पैसा वापस मांग सकते हैं, जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है हमारी, जब तक एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, हमारी एसेट कहलाता है। और बैंक तो है ही ऑलरेडी हमारी एसेट।
ठीक है। अब क्या है, जब अभी एंड सन्स को हमने, जब हमारी एसेट थी, जब हमने उसको उधार पे दे दिया माल, सॉरी उधार पे पैसे दे दिए, तो क्या हो गया, सॉरी एडवांस पेमेंट कर दिया उसको, एक तरीके से उधार ही दे दिया ना, एक तरीके से मान के चलो, एडवांस पेमेंट भी एक तरीके क्या गया, उधार दे दिया हमने उसको, तो दे दिया तो हमारी एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मगर बैंक, जब हमने चेक दे दिया तो हमारी एक एसेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, बैंक वाली एसेट हमारी डिक्रीज हो गई। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी 17th ट्रांजेक्शन। इसकी नरेशन आप खुद कर लेना, ठीक है ना गाइस, नरेशन में बाद में लिखवाऊंगा या नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखाएंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा वाला है तो इसकी हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं बस। ठीक है गाइस, जब जिसमें 8-10 एंट्री होंगी उसमें हम सब पूरा डिटेल में करेंगे। अब 19वीं ट्रांजेक्शन पढ़िएगा, इस क्या बोलता है, पेड 1000 फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए हमने 1000 पे कर दिए, तो हमने 1000 पे करे, 18वीं या 19वीं, सॉरी 18th पढ़ेंगे, 19th पढ़ ली मैंने गलती से। 18th ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, रिसीव ऑर्डर। ऑर्डर किससे रिसीव करा हमने, मैसर्स एंड कंपनी से 3 लाख का, अलोंग विद ए चेक ऑफ 30,000 एज एडवांस। उसने ऑर्डर कहा भाई 3 लाख का माल भेज देना और 30,000 एडवांस ले लो, और माल कब भेजना अभी नहीं बताया जी, कब भेजेंगे पता नहीं। और हम ट्रांजेक्शन कब मानते हैं, जिस दिन हमारा माल बिक जाता है या जिस दिन हम माल खरीद लेते हैं। तो 3 लाख की तो एंट्री होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, जब तक माल बिकेगा नहीं जब तक एंट्री होगी नहीं। मगर 30,000 क्या हुआ है, हमें एडवांस मिल गया है, 30,000 हमें क्या मिल गया है, एडवांस मिल गया है। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, क्या मिलेगा हमें, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। 30,000 से हमें कैश, बैंक तो मिल गया, चेक तो मिल गया। और क्रेडिट किसको करें भाई, क्रेडिट किसको करेंगे, अजय एंड कंपनी को। अजय एंड कंपनी को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये तो भाई ट्रेडिशनल अप्रोच होगी, ये तो कौन सी होगी, ट्रेडिशनल। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक क्या है हमारी, एसेट। अब अजय एंड कंपनी क्या होगी हमारी मॉडर्न के हिसाब से, अब हमें सोचना पड़ेगा। भाई देखो, इस बंदे ने ये क्या था, ये बोला कि भाई साहब ऐसा करो, एक दूसरा बंदा था कि मुझे ना, हमसे बोलता है, बिजनेस को बोलता है कि तुम मुझे 3 लाख का माल दे दो। हम बोले ठीक है दे देंगे तेरे को। बोला माल आज नहीं, दिसंबर में देना, अभी तो अगस्त है, दिसंबर में देना। हम बोले चल ठीक है भाई, दिसंबर में ले लियो। बोला तो लो ऐसा करो, आज एडवांस ले लो 30,000, मगर पेमेंट माल कब भेजना, 3 लाख का माल कब भेजना, दिसंबर है। हम बोले चलो ठीक है, 30,000 का एडवांस ले लिया। अब जब किसी से हम एडवांस ले लेते हैं तो वो हमसे कभी भी पैसा मांग सकता है ना, वो 30,000, जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ट्रांजेक्शन दिसंबर में कंप्लीट नहीं हुई, जब तक वो 30,000 हमसे कभी भी मांग सकता है। और जो पैसा हमसे कभी भी मांग सकता है वो क्या कहलाती है, हमारी लाइबिलिटी। क्या कहलाती है, हमारी लाइबिलिटी। अब यहाँ पे बैंक में पैसा आया तो इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है गाइस, क्रेडिट होता है। देखो रूल बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ तक हमारी 18 ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम करेंगे 19th ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम दोनों लेके चल रहे हैं, बाकी फिर हम एक ही अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है ना गाइस, उसी में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिक्स कर लिया करेंगे, मॉडर्न को भी और उसमें भी। इसी क्वेश्चन में हमने दोनों अपनाए हैं ताकि थोड़ा दोनों से हमारे क्लियर होता रहे। ठीक है, 19th क्या बोल रहा है, पेड 1000 फॉर स्टेशनरी। जब हमने पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश चला गया होगा, व्हाट गोज आउट, कैश। तो क्या होगा, डेबिट क्या होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी क्यों डेबिट हुआ है, स्टेशनरी क्या है, एक तरीके से खर्चा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। कितने से, 1000 से, 1000 से। स्टेशनरी क्या है, एक तरीके से हमारे लिए खर्चा है। कैश क्या है, हमारी एसेट है। खर्चा हमने पे करा तो खर्चा हमारा क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है ना। कैश हमारे क्या हो गया, जब फिर कैश पेमेंट कर दी तो एसेट क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्या बनता है हमारा मॉडल रूल, क्रेडिट। तो देखो हमने क्रेडिट कर रखा है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया। 19वीं ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गई होगी। 20th ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है ये। नितिन विड्रियो ₹10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस आउट ऑफ कैश। यानी नितिन कौन था, प्रोपराइटर था। उसने 10,000 अपने घर के खर्चे के लिए कैश निकाल लिया। कैश निकाल लिया तो हमारे पास से क्या चला गया, हम तो बिजनेस है, हमारे पास से क्या चला गया,
कैश चला गया, बट गोज आउट उसको तो क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करें भाई, जो भी मालिक अपने लिए पर्सनल पर्पज के लिए पैसा निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या एक तरीके से कैपिटल का पार्ट है, क्या है एक तरीके से कैपिटल का पार्ट है। अगर उसके हिसाब से देखें तो ये ड्राइंग भी क्या है एक तरीके से कैपिटल का पार्ट है, और कैश क्या है एसेट का पार्ट है। जब भी ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है हमेशा डिक्रीज होती है, और कैश चले जाने से हमारी एसेट क्या होगी, ये भी डिक्रीज होएगी। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल या लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है गाइस, क्रेडिट। ठीक है गाइस, ये एक हमने 20 ट्रांजैक्शन वाला एक क्वेश्चन करा जिसमें हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोचों से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी, मगर हमें दोनों क्वेश्चन नहीं करना, हमें सिर्फ इतना करना होता है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने इतना सारा डिटेल में करा। ठीक है गाइस, आगे से हम खाली सिंपल एक यही करा करेंगे, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वाला करा करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच, जिसको जो समझ में आए। ठीक है, वो वाली बस सिंपल ट्रांजैक्शन पास करेंगे और उनकी नरेशन लिखेंगे फिर हम। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में मिलेंगे हम। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो बने उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल जाए। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।